हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि सीटेट क्या होता है और सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं। उन्हीं पेपर्स में से एक हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश पेडागोजी अराउंड 15 मार्क्स की आती है। तो आज हम अपनी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लैंग्वेज। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक सेम ही रहते हैं। अगर आप हिंदी पेडागोजी भी पढ़ेंगे तो आपका पहला टॉपिक लैंग्वेज ही होगा, मीन्स भाषा। तो हमारा पहला टॉपिक है लैंग्वेज। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीन है, मतलब कि हम लैंग्वेज के जरिए ही अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। हम लैंग्वेज के थ्रू ही अपनी आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की। अराउंड 5000 लैंग्वेजेस are spoken in the world and 1/3 of this India। पूरे वर्ल्ड में अराउंड 5000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें 1/3 लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंग्वेजेस की। इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो है हिंदी, जिसे हम हिंदी में राजभाषा भी कहते हैं। हमारे इंडिया में सब ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसे सह राजभाषा या एसोसिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी डे की। हिंदी डे कब मनाया जाता है? हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये शुरू कब किया गया था? 1949 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन 22 लैंग्वेजेस। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अराउंड 22 लैंग्वेजेस में लिखा गया है और हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज स्किल। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्किल्स होती हैं। इसके लिए हम एक निमोनिक याद कर सकते हैं, जैसे LSRW। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसको सुनना जरूरी होता है, देन उसको बोलना जरूरी होता है, उसके बाद उसको रीडिंग करना जरूरी होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको राइट करना मीन्स लिखना जरूरी होता है। तो सबसे पहला स्किल है L मीन्स लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W राइटिंग। इन स्किल्स में से L एंड R, लिसनिंग एंड रीडिंग को हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स। लिसनिंग मीन्स सुनना और रीडिंग मीन्स पढ़ना। इन चारों ही स्किल्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है स्पीकिंग और राइटिंग। L और R को कहा जाता है मीन्स लिसनिंग और रीडिंग को कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल या फिर पैसिव स्किल, और स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है एक्सप्रेसिव स्किल या प्रोडक्टिव स्किल, और इसको हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि बोलने में और लिखने में हमें सबसे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत पड़ती है और हमारे बोलने और लिखने से हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम स्पीकिंग और राइटिंग को एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का अर्थ होता है कि जब भी कोई बच्चा रीड कर रहा है तो मीन्स वो इतना क्लियर रीड करना चाहिए कि जो भी लाइन वो पढ़ रहा है उसका मीनिंग सामने वाले तक पहुंच जाना चाहिए। सो रीडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ड्यूरिंग रीडिंग, कि जैसे जैसे वो पढ़ता जाए वैसे वैसे उसके पढ़ने से सामने वाले को उसका
जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो भी पता चलना चाहिए। अब बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग क्या होता है? राइटिंग इज द टफेस्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि एट द एंड जब बच्चा ये सबसे पहले लिसन करता है, देन स्पीक, रीड और एंड में आके वो राइटिंग करता है। तो राइटिंग का क्या मतलब होता है? उसने जितनी भी ये तीनों स्किल सीखी हैं उन सबको वो अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करता है। तो जो राइटिंग होती है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट टास्क होता है एक बच्चे के लिए, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का टास्क होता है किसमें? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से भी सीटेट के पेपर में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसिव स्किल कौन सी होती है और एक्टिव स्किल कौन सी होती है, या ये भी कह सकते हैं रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है और प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल और आर मीन्स लिसनिंग और रीडिंग को कहते हैं पैसिव स्किल या रिसेप्टिव स्किल, और स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है एक्सप्रेसिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर एक्टिव स्किल्स। अब पैसिव वोकैबुलरी आपको यहाँ से पता ही चल गया होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग, और एक्टिव वोकैबुलरी स्पीकिंग एंड राइटिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।